फिरात। सारी तैयारियां मुकम्मल है ना? हम अपनी पोती को लिए बगैर घर वापस नहीं लौटेंगे, समझ गए? दादी जान और मीरान, दादी जान, दादी जान, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, क्या है ये सब? कहां जा रही हैं आप? मैं अपनी पोती को लेने जा रही हूँ। ऐसे लाएंगे आप उसको? हरगिज नहीं। मुझे अपने कामों को करने के लिए तुमसे पूछने की जरूरत नहीं। मैं अपनी पोती की इज्जत को तुम्हारे 2 टके के इश्क पे हरगिज कुर्बान नहीं कर सकती मीरान, याद रखो। हाँ, मगर उसको यहाँ लाते हुए अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं। अपने आदमियों को यहीं रोकिए, मैं खुद जा रहा हूं। एलिफ को मैं लेकर आऊंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये शादरों वालों के लिए इतने फिक्रमंद क्यों हो तुम? या फिर अपना इंतकाम भूल बैठे हो? दादी जान, मैं एलिफ को लेने के लिए जा रहा हूं। अभी मैं जाऊंगा और लेकर वापस आऊंगा। एक दिन मैं जाऊंगा और इंतकाम भी लूंगा, और इंतकाम लेने के बाद ही सुकून मिलेगा मुझे। मगर यह सब कुछ करने के बाद मेरा इंतकाम कब और किससे होगा, यह फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा। ठीक है, तो फिर अपनी बहन को लिए बगैर वापस ना आना। तुम यहीं रुको फिरात। मैं तुम्हें इस तरह ऐसे अकेले वहां जाने नहीं दूंगा, सुना तुमने? मैंने कह दिया तुम नहीं आओगे। मैं जाऊंगा और खामोशी से एलिफ को लेकर वापस आ जाऊंगा। मीरान, मत जाओ। अगर तुम्हें वहां किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो कोई भी मैंने तुम्हें। कह दिया मैं अकेले जाऊंगा, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वालों को अकेले मत छोड़ना। असलान भी खानदान की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है फिरात। इस घर में रहने वाला हर फर्द असलान भी खानदान है दादी जान। बिल्कुल सही, मगर हम तादाद में पूरे नहीं। जो रह गया उसको लिए बगैर वापस ना आना। मीरान, वहां छत पर कोई मौजूद होगी जो तुम्हारी मदद कर देगी। मीरान, मीरान, क्या हो रहा है ये? कौन लोग हैं ये? क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं हो रहा नानी जान, बस दादी जान चाहती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तुम कहाँ जा रहे हो? आप जाकर अंदर आराम करें, मैं बस थोड़ा काम करके आता हूँ, ठीक है? फिक्र मत करें। कहाँ भेजा है तुमने मीरान को इस वक्त? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा नवासा है वो। बताओ मुझे, कहाँ भेजा है इस वक्त मीरान को? इस बारे में मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी दिलचस्पी के लिए बताती चलो। वो मेरी पोती को लेने शादुलो वालों के घर गया है। रेयान! खामोश हो जाओ। मीरान, रेयान! खामोश हो जाओ। नानी बंद जान, करो अपनी आवाज। रेयान! रेयान! मीरान, मीरान, रेयान! देखो, ये सब क्या हो रहा है? मीरान एलिफ को लेने के लिए गया है। मीरान अपनी बहन को लेने गया है। इस बार मैं तुम्हें उसे कमजोर नहीं करने दूंगी। मैं उसे कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करने दूंगी। हटे मेरे रास्ते से। तुम कहीं नहीं जा सकती।
इसने तुम्हें जगा दिया, मगर अब देर हो चुकी है। तुम वक्त पे नहीं पहुंच सकती। कितनी खुदगर्ज हैं आप। आपको मीरान की बिल्कुल फिक्र नहीं। अगर आज उसके हाथ से कोई कत्ल हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? किस किस्म के भाई हैं आप? आप सबकी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ बातों तक ही है। असल में सबके सब बुज़दिल हैं। आप लोगों की खामोशी की वजह से ही आज आप लोग इस हाल में हैं। लेकिन मैं खामोश बैठने वालों में से नहीं हूँ। आप मीरान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। इस कहानी का अंजाम आपकी मर्जी से नहीं होगा। रोको इसे, रोको फौरन। पीछे हट जाओ तुम लोग, उनके पीछे कोई नहीं जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्यों जाने दिया रियान को? तुम होते कौन हो मेरे हुक्म के खिलाफ जाने वाले? बड़ी खानम, मीरान साहब ने कहा था कोई भी उनको हाथ नहीं लगाएगा। उनका हुक्म है ये, और मैं उनका हुक्म बिल्कुल भी नहीं टाल सकता। फिरात, जाओ उसके पीछे। सामने से हटो, हटो सामने से। रुक जाओ मीरान, नहीं जाओ। फिरात, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। मीरान से आज बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना ही होगा। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा रास्ता मत रोको। आजाद नीचे सो रहा है, ड्राइंग रूम में। वो नीचे ही सोता है। एलिफ ऊपर वाले कमरे में है। ध्यान से जाना और कोशिश करना किसी को कुछ ना हो। जाओ। आजाद भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एलिफ, चलो मेरे साथ। नहीं भाई, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। एलिफ, उस दिन मैं खुद तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था। आज मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। उस दिन मैं इसलिए गया था ताकि दादी जान तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन मैं तुम्हें इस शख्स के साथ कभी भी नहीं जीने दूंगा। चलो भाई प्लीज ऐसा मत करें, मैं नहीं जा सकती। एलिफ, अगर तुम चाहती हो कि किसी को नुकसान ना हो तो खामोशी से साथ आ जाओ। चलो। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जा सकती, समझे? ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। एलिफ भाई खामोश, शोर मत मचाना। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ड्रामा हो, नहीं मुझे मजबूर करो कि गन बाहर निकालूं। चुपचाप यहाँ से चलो, इसी में हमारी बेहतरी है। समझ गई? मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी को नुकसान पहुंचे। चलो भाई प्लीज, भाई मेरी बात सुने, रुक जाए, ऐसा मत करें भाई।